केस ऑफ सुसाइड, और वो ही वाज एन एडल्ट, पर फिर भी ऐसे एलिगेशन थे कि उन्हें ये करा गया, उन पे इन्फ्लुएंस, पब्लिक इमोशन और ये रैम्पेज, ये सब चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। इतना नहीं एक्सपांड होना चाहिए, इतना मत उसे बढ़ावा दो कि जो जिंदा लोग हैं वो भी सुसाइड कर लो। एक चलो, एक था, एक आदमी, कोई स्टार था जिसने अगर सुसाइड किया है एलिजिडली या जो भी है, बट उसके पहले तो वो इंसान था, एंड ही ऑल्सो वॉज अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली माई हार्ट गोज आउट टू हिज फैमिली एंड ऑल दैट, पर जिस तरह से मीडिया ने उसे सेंसेशनलाइज किया, जिस तरह से उसे बहुत ज़्यादा डर्टी बना दिया गया है, कहीं ना कहीं वो उसमें विक्टिम शेमिंग, विलिफाइंग अननेसेसरीली अदर पीपल, बहुत सारे जो उससे एसोसिएटेड थे। पर कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो अभी ये अगर उसमें फिर उसका एक फ्लिप साइड ये भी है कि बोला जाता है कि नेपोटिज्म, कि मे बी ही वाज नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज व्हिच आउटसाइडर्स यूजुअली डोंट गेट बिकॉज ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फिल्म फ्रेटर्निटी। बट दैट दैट बीइंग सेड, if you see, he'd come really far regardless of that. I mean, despite of being an outsider also, he had got good opportunities in his career also, and he was doing well. And उससे आप कभी जिंदगी में मायूस होकर अपनी लाइफ you can't give up on. तो इसीलिए these are all theories. Nobody would know honestly what the exact truth and what the exact fact was, because it's just gone with him honestly. So इसीलिए जितना हो सकता है एटलीस्ट जो ह्यूमन बीइंग है, जो लिविंग है, उनको रिस्पेक्ट दे। जो मर गए हैं उनके लिए आप you can pray your हाँ, वो कह रहे हैं कि जो मर गया उसको कॉन्डोलेंस दे दो, बस एक बार हो गया, कॉन्डोलेंस हो गया, और जो जिंदा है उनको रेस्पेक्ट देना शुरू कर दो। मतलब ये लॉयर देखिए क्या आर्गुमेंट है इनका कि जिस मर्डरर ने मर्डर किया सुशांत का, वो जिंदा है, तो जो जिंदा है उसे रेस्पेक्ट तो दो, जो मर गया वो मर गया। कल एक तस्वीर आई है मित्रों दिल्ली से, कालका मंदिर में, दिल्ली के कालका बहुत मशहूर मंदिर है, दिल्ली का कालका मंदिर, उसके पुजारी को पूजा के लिए जो प्रसाद देना था उसमें कुछ देने में कुछ दिक्कत हुई, जो भी हुआ, उसको मारते मारते इस तरह से उसकी हत्या की गई है, इतनी बीभत्स जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन वो सीसीटीवी में कैद हो गया, तो वो पकड़ा के जाएगा और उसको सजा मिलेगी। लेकिन चूंकि यहां पर सीसीटीवी फुटेज ही गायब हो गया, और ये लॉयर कह रही हैं कि जो मर गया उसको कॉन्डोलेंस दे दो। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला इनको, लेकिन जो मर गया उसको एक कॉन्डोलेंस दे करके उसको, ठीक है, माय हर्ट गोज आउट टू हिज फैमिली, वाह, इनका दिल पहुंच रहा है उनके परिवार तक, गोज आउट, वाह। मैं लिटरल मीनिंग कर रहा हूं, मतलब ये संवेदना व्यक्त कर रही है, लेकिन मैं उसका लिटरल मीनिंग, मुझे हंसी भी आती है, लेकिन ये हंसी, ये गुस्से की हंसी है मित्रों। इस तरह के सेलिब्रिटी लॉयर वो आकर के कह रही हैं कि जो मर गया उसको एक संवेदना हो गई भाई, लेकिन जो जिंदा है उनके प्रति तो रेस्पेक्ट करो। मतलब ये कह रही हैं कि हम रिया चक्रवर्ती के प्रति रेस्पेक्ट करें, आदित्य ठाकरे के प्रति रेस्पेक्ट करें, जो रिया चक्रवर्ती पहले हाथ जोड़ करके कहती है कि सुशांत की मृत्यु की सीबीआई इंक्वायरी हो। मैं नहीं कहता हूं, आप नहीं कहते हैं, दुनिया का कोई शख्स नहीं कहता, स्वयं रिया चक्रवर्ती आके कहती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती है कि नहीं, सीबीआई की इंक्वायरी नहीं हो। सना अली खान, अगर आप में थोड़ी भी मानवता बची है, थोड़ी भी, आप अगर महिला हैं, औरत हैं, तो आप में वो आत्मा, मैं समझता हूं कि उस आत्मा की ये पुकार होगी जो जरा इन सवालों के बारे में उत्तर दे दें। सना अली खान, जिन्हें आप इज्जत बख्शने की बात कह रही हैं, तो वो कहती हैं कि सीबीआई से इंक्वायरी हो, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूं। और फिर वही रिया चक्रवर्ती वापस सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि नहीं, मुंबई पुलिस एनफ है, उनसे ही जांच होनी चाहिए, उनके प्रति हम रेस्पेक्ट व्यक्त करें। ठीक बात है। अच्छा, रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि उनकी बहनों ने, सुशांत की बहनों ने और एक डॉक्टर ने जो गलत दवाई दिया, उस दवाई का असर यह हुआ कि सुशांत जो है वो उसमें सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। और धारा हो गया,
फिर वही रिया चक्रवर्ती कहती है लिखित में आपने जिसे रेस्पेक्ट देने की बात की है, सना रईस खान, मैं आपके सामने 2-3 तथ्य ही रख रहा हूं। वो लिखित में रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि नहीं, ये केस उनके ऊपर नहीं लगना चाहिए, मैं विड्रॉ करना चाहती हूं। और फिर वही रिया चक्रवर्ती 3 महीने के बाद अदालत में खड़ी होकर के कहती हैं कि नहीं, उस केस की जांच होनी चाहिए। किसे रिस्पेक्ट दूं बताइए। सना रईस खान, मैं आज आपका दिल हृदय परिवर्तन कराना चाहता हूं। गुस्सा तो बहुत है कि पॉडकास्ट में उधर जाते हैं तो हिम्मत दिखाइए। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप क्यूवाइब के साथ भी अपना साक्षात्कार दें। आप सेलिब्रिटी लॉयर हैं, कल आप जज भी बनेंगी, मुझे पूरा यकीन है। आप जैसे लोग जज बन जाते हैं। एक से एक करप्ट जजों को मैंने देखा है जो दलाली करते थे दिल्ली में, वो हाईकोर्ट के जज बन करके अपने कुत्ते को ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को नोटिस भेज दिया कि मेरा कुत्ता खो गया है, क्या कर रहे हो तुम लोग। वन ऑफ द करप्ट जज आई नो। और आजकल कहीं और है, वहां भी लूट खसोट मचा रहा होगा। जज बन जाने से यह मतलब नहीं है कि आपके पाप पर, आपके झूठ पर, आपके फ्रॉड पर, आपकी ठगाई पर हम चर्चा ना करें। खैर, जुडिशरी में क्या सब चल रहा है इससे दिख रहा है, और कल को आप भी जज बन जाएंगी। आप मेहनत करेंगी, आप जज बन जाएंगी, बड़ी अच्छी बात है, बनिए जज। लेकिन आप जरा ये बता दीजिए कि दिशा के केस के लिए बिहार पुलिस आई थी। बिहार पुलिस मालवानी पुलिस स्टेशन से फाइल मांगने के लिए गई थी। मालवानी पुलिस स्टेशन ने कहा कि फाइल खत्म हो गया, डिलीट हो गया। अरे कितने सवाल मैं आपके सामने रखूं। सना रईस खान, मैं दो सिर्फ रिया चक्रवर्ती के बारे में बोल रहा। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मैं आदित्य ठाकरे को नहीं जानती हूं, और रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के चैट नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास है, वो सारे एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है। आप डिफेंस की लॉयर हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डिफेंस की लॉयर को यह पता नहीं है कि अभी जो सीबीआई ने रिपोर्ट दिया है वो सुशांत केस का क्लोजर रिपोर्ट नहीं है, वो रिया चक्रवर्ती के आरोप का क्लोजर रिपोर्ट है। लेकिन डिफेंस की लॉयर उसे प्रचारित कर रही है आकर के कि अब तो सामने आ रहा है, जांच से पता चल रहा है कि वो सुसाइड था। जो जांच एजेंसी है, हालांकि वो बच के कह रही है, उनको मालूम है कि ये मामला चला गया है, ये लोगों के प्रकाश में है, नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं, और सीबीआई इस पर कुछ बोल नहीं रही है। सीबीआई मुंह बंद करके बैठी हुई है। उनको मालूम है कि नीलेश ओझा जी ने और क्यूबाइब ने पकड़ लिया है, तो इस पर मुंह चुप रखना है, बंद रखना है, कुछ नहीं बोलना है। लेकिन फिर ये सना रईस खान आ गई परसेप्शन बनाने के लिए। मतलब जब सतीश मान सिंधे को नोटिस चला गया, उनको जवाब देना है तो वो चुप हैं। इनको अभी तक नोटिस गई नहीं है, अभी नोटिस जाने वाली है। कल से परसों तक सना रईस खान को नोटिस चला जाएगा, और ये जो ब्रॉडकास्टर है जो नहीं सुसाइड था, इनको भी नोटिस चला जाएगा। किस बिना पर ये कह रहे हैं कि सुसाइड था, इसी आधार पर इनको नोटिस चला जाएगा, और फिर ये नोटिस का जवाब देंगे। और कितने करोड़ का नोटिस होता है आपको मालूम है? 2-2 लाख करोड़ के नोटिस गए, 2-2 लाख करोड़ के। तो सना रईस खान जी, आप तो सेलिब्रिटी लॉयर हैं, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, हम उम्मीद करते हैं आप तो पैसे दे देंगे। हम जैसे गरीब जर्नलिस्ट के पास तो कुछ भी नहीं है, आपके पास तो बड़े पैसे हैं। तो जरा देखेंगे कितने पैसे हैं। अभी नोटिस जाने वाला है आपके पास। मैं दूसरा वीडियो दिखाता हूं। यह सना रईस खान लॉयर है आर्यन खान की, और आर्यन खान के बारे में यह कह रही हैं कि वो क्या पकड़ाया, कुछ भी नहीं, अगर छोटा मोटा कुछ पकड़ा भी गया तो क्या होता है। आर्यन खान के केस को पूरी सत्ता ने मिलकर के दबाया, और अपने बेटे के कुकर्म को बचाने के लिए खान ने हर तरह के कुकृत्य किए। समीर बानखेड़े के खिलाफ लगातार भीषण कैंपेन चलाया, मीडिया के माध्यम से उसे बदनाम करने की कोशिश की गई। समीर बानखेड़े को कहा गया कि 30 करोड़ में डीलिंग की गई।
ये खान गैंग ने ये काम किया। लेकिन क्या करिएगा, ये देश है, ये राजनीतिज्ञ बेशर्म राजनीति का ये तकाजा है कि ये खान लोग फल फूल रहे हैं, हमारे आपके जैसे लोग चिल्लाते रहेंगे और ये बेशर्म राजनीति ये अपने चेहरे को छिपा करके सारा कुकर्म करती रहेगी। ये है सना रईस खान, जरा वो भी क्लिप सुनाइए।